अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी अब्दुल्ला कश्मीरी और आप देख रहे हैं बेला कश्मीरी 369 यूट्यूब चैनल। और आज हमारा मौजूद गुफ्तगू जो है वो बड़ा अहम है। हर घर के अंदर मौत होती है, क्योंकि वो रिवायात में आता है ना कि एक अरबी शेर भी है कि अलमौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा अलमौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक ने गुजरना है, और मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर एक ने पीना है। तो इसके बारे में मैयत और अहले मैयत के बारे में कुछ अहम तरीन मालूमात आपको कोशिश गुजार करनी है। तो इससे कबल के वीडियो शुरू हो, आप जल्दी से वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचता रहे। अहबाब ज़ीवकार, आज जो मौजू है वो है अहले मैयत के घर में खाना खाने का। अक्सर पेशतर देखा जाता है कश्मीर के अंदर भी, पाकिस्तान में भी, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ भी जाए तो वहाँ पे आप ये महसूस करते हैं कि जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ी जा रही होती है तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे बाज़ औक़ात मौलवी हज़रात जो हैं, जैसे कि इमाम साहब हैं, वो ऐलान कर रहे होते हैं कि जनाब साहब ने नमाज जनाजा के बाद खाना खा के ही जाना है, फलां घर में या मैयत वाले घर में या उनकी गली में खाना तैयार है, आपने खाना खा के जाना है। अच्छा, इसी तरह कश्मीर के अंदर भी है और हमारे इलाकों में भी ये चीज़ वबा जो है ये बहुत फैली जा रही है। जबकि अहादीस में है कि अहले मैयत के घर 3 दिन तक सोग है, वो सोग में है, और वो अहले मैयत के जो मोहल्ला वाले हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, उनके लिए हुक्म शरई है। हदीस में हुक्म आया है कि वो अहले मैयत के साथ खैर खाई करें, उनके घर 3 दिन जब तक के सोग है उनके घरों में खाने वगैरह की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो भेजें और हमदर्दी करें और सिला रहमी का मुजाहरा करें। जबकि यहाँ पे उसका बिल्कुल उलट होता है। बाज़ इलाकों में तो अहले मैयत के ही खर्चे से इस तरह का खाना वगैरह तैयार किया जाता है, और वो खाने में भी पहले दाल वगैरह होती थी, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे माहौल बन गया है कि खूब बिरयानियाँ पक रही हैं, खूब कौरमे तैयार हो रहे हैं, और इस तरह के बिल्कुल वलीमे वाला सिस्टम वो तैयार किया जा रहा है। अच्छा, फिर इसमें ये होता है कि इधर मैयत वाले घर में जहाँ पे मैयत के वालिदैन या बहन भाई या बेवा या औलाद वो गम से नढाल ज़ारो कतार रो रहे होते हैं, और जैसे ही मैयत उठती है तो फ़ौरन उसी जगह पे लोगों को बैठाकर खाना खिलाया जा रहा होता है और ऐलान हो रहा होता है कि खाना खा लीजिए। हालांकि याद रखिए कि दावत देना अहले मैयत के घर में सोग के अयाम में दावत देना हराम है, हराम हराम है। अब कोई इमाम साहब भी अगर ये काम कर रहे हैं तो वो भी हराम के मुर्तकब है, उन पर भी तौबा वाजिब है कि ये शरअन गुनाह का काम है। अच्छा, फिर इसमें आता है कि बाज़ जगह पे जो है वो कमेटियाँ वगैरह होती हैं, अहले मोहल्ला की कमेटियाँ। तो याद रखिए ये जो मैयत वाली कमेटी है वो तजहीज़ और तकफ़ीन की कमेटियाँ होती हैं। उसके अंदर ये तरतीब दी होती है कि वो कफन दफन के कब्र के मामलात जो हैं इनका, और जो मेहमान दूर से आए हैं या वहाँ पे 1-2 दिन स्टे कर रहे हैं, उन मेहमानों की खिदमत करने का काम इस कमेटी का होता है। या अहले मैयत वाला घर जो है, उस घर के अंदर जो अफराद हैं उनके ताम मशरूब का ख्याल रखना वो उस कमेटी के ज़िम्मे होता है। जबकि याद रखें कि अहले मोहल्ला जो है या अहले इलाका जो है, या वो लोग के जो मैयत के घर के इतने करीब हैं कि वो अपने घर में जाके खाना खा सकते हैं, उनके लिए चाहे 12 बजे भी मैयत नमाज जनाजा हो, उनके लिए कतअन मुतलकन मैयत वाले घर 3 दिन तक खाना खाना, चाय पीना, पानी पीना, शरबत पीना, जूस पीना, ये हराम है, हराम है, हराम है, गुनाह है। अच्छा, तो जो कमेटियां हैं वो भी इस तरह की तरतीब बनाएं कि वो सिर्फ वो मेहमान की जो अहले मैयत के ऐसे मेहमान के जो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं उनको खाना खिलाए, लेकिन ऐलान किए बगैर, लेकिन वो भी मैयत वाले घर में ही खाना खिलाए, ऐसा नहीं। फिर बाज़ इलाकों में ये होता है कि वो कमेटी वाले जो है ना वो सामान वगैरह ला के अहले मैयत के घर में दे देते, भाई आप पका लें, तो ये भी गुनाह है। कमेटी बनी थी सहूलियात के लिए, गुनाहों से बचने के लिए, लेकिन अब वो कमेटी वाले जो है वो गुनाह कर रहे हैं। वो गुनाह इस तरह है कि 3 दिन तक जो सोग के अयाम हैं उनमें अहले मैयत को, वो चूँकि सोग में है, और उन्हें खाना बनाना और इस तरह के एहतमाम करने का इजाज़त नहीं है, ये इस्लाम की तरफ से उन्हें इजाज़त मना है। तो लिहाजा वो कोशिश करें कि आपने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी का असल हक जो है वो अदा करें। 3 दिन तक
उनके घर में खाना वगैरह वो भेजते रहे। क्योंकि ये जो कमेटी होती है ये मोहल्ले वालों की, अहले मोहल्ला की बाहिम कमेटी होती है और उसमें तमाम मोहल्ला वाले जो है ना वो फंड्स जमा करते हैं। तो इस तरह वो खाना खाना तो जायज़ है, लेकिन खाना अहले मैयत से ही पकवाना ये मना है कि ये सिला रहम के खिलाफ है, अखलाकियात के खिलाफ है। हाँ, कमेटी वाले किसी एक मेंबर को चुने कि वो खाना तैयार कर दें और तैयार करके उनके घर में, क्योंकि अब मैयत वालों के पास 3 दिन के अयाम में मेहमानों की एक बड़ी तादाद होती है। तो अब वो अगर मेहमानों के साथ जो ताज़ियत करने आए हैं उनके पास ना बैठेंगे, फातिहा ख़वानी ना करेंगे, या ज़िक्र अज़कार वगैरह जो कर रहे होते हैं वो नहीं हो रहा है, वो नहीं करेंगे, बल्कि वो खाने वो पकाने में मसरूफ़ है, तो ये चीज़ भी हमारी माशरती तौर पर गलत है। तो लिहाजा जहाँ पे कमेटियाँ हैं वहाँ पे वो तो कमेटियाँ वाले ही बनाएं, और जहाँ पे कमेटियाँ नहीं हैं वहाँ पे मोहल्ले वाले उनके घर में जो भी है, या ज़रूरी नहीं होता है कि आप उनके लिए मुर्गे बकरे वगैरह ही ज़िबा करेंगे, बल्कि जो साथ बगैर तकल्लुफ़ के जो खाना आप तैयार कर सकते वो करके अहले मैयत को वो खाना पहुँचाते रहें। इसके अलावा जो है वो जिस तरह की नमाज जनाजा में डायरेक्टली ऐलान किया जाता है, ये ऐलान करना ये सख्त गुनाह है, और ये ना तो फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, बल्कि एक रस्म कभी है, गलत रस्म है। इस रस्म को ख़त्म करना चाहिए, और इसके बारे में बेशुमार यानी अहदीस मौजूद है। किताबुल जनाइज़ बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा व तिरमिज़ी और शरहुल सदूर इलाज जो इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है शरहुल सदूर, इसके अंदर भी ये हवाले मौजूद है कि अहले मैयत के घर में 3 दिन तक दावत करना ये हराम है। इसी तरह बाज़ जगह पर जो है वो तीजा, जिसको हमारी कश्मीरी ज़ुबान में चौथा भी कहते हैं, चौथे ना ख़त्म, वो जो है तीजा जो है वो भी तीसरे दिन ही उरूए आफ्ताब से पहले किया जाता है, तो और उसकी बाकायदा तौर पे दावत की जाती है। ये दावत करना भी हराम और गुनाह है, और उस दावत पर जाने वाले सारे गुनाहगार हैं, चाहे वो इमाम है, मौलवी है, आलिम है, फाजिल है, कुछ भी है, वो सारे के सारे गुनाहगार हैं, उन पर तौबा वाजिब है। और अगर कोई उसको हलाल जानकर जाता है और खाता है और उसको हलाल जानता है कि ये जो काम हराम है इसको हलाल जानता है, हल्का जानता है, तो फिर वो फासिक मुअल्लिन भी है। बल्कि बाज़ सूरतों में ऐसे भी मामला है कि वो गुनाह कबीरा, सख्त तरीन गुनाह। तो इसलिए ये जो इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि जो कमेटी वाले हैं वो आराम से खाना तैयार कर दें, वो अलग घर में अलग जगह पे वो खाना तैयार कर लें, और जब अहले मैयत वापस आ जाते हैं और उनके साथ चूँकि मोहल्ले वालों को पता होता है कि यहाँ पर दूर दराज से आने वाले कौन हैं, तो वो जो दूर दराज से आने वाले हैं उनको खाने के टाइम पर उन्हें खाना खिलाया जाए, ना कि अभी मैयत ख़त्म हुई और बाज़ात होता है ना कि 3 बजे नमाज जनाजा है, तो 3 बजे नमाज जनाजा पढ़ने के बाद आए घर में और शुरू हो गए जनाब खाना खाना देखे उलट ली और खाना तकसीम होना शुरू हो गया, तो ये बिल्कुल अखलाकियात के बिल्कुल खिलाफ है और ये बिल्कुल गलत अमल है। और इस तरह करना बिल्कुल यानी अखलाकियात की बिल्कुल भूंदा सा मंजर है, ये रस्म बिल्कुल भूंदी सी नज़र आती है। हाँ, खाने का टाइम हो गया, जैसे कि मगरिब का वक्त करीब है, तो अब मगरिब के बाद अगर अहले मैयत मगरिब के वक्त करीब पहुँचे थे या असर के बाद पहुँचे थे, तो अब मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आप लोग खाना खिलाएं तमाम उन मेहमानों को कि जो वहाँ पे रात को स्टे कर रहे हैं और दूर से आए और वो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो उन लोगों को खाना खिलाएं, ना कि आप जो नमाज जनाजा में आए ये इतने माबदौलत नहीं है आए और ये कोई मैयत वालों पे या मैयत पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपनी बख्शिश के लिए जनाजे में की नमाज पढ़ने के लिए आए। यहाँ पे मैयत को कोई फ़ायदा नहीं है, जितनी भी गैदरिंग आई है इसका मैयत को कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, ये जितनी भी गैदरिंग आ रही है ये अपने गुनाह मुआफ़ कराने के लिए, अपने नामा अमल में नेकी लिखवाने के लिए आए, ये कोई मैयत पे या अहले मैयत पे एहसान नहीं है इनका। तो लिहाजा ये कोई मोहसनीन नहीं है कि इनको आप दावत दे रहे। और फिर इसमें बड़े बड़े सियासी लीडर भी होते हैं और बड़े बड़े, अच्छा अब देखें कि इस रस्म की बदबख्ती क्या है कि आप अंदाज़ा करें कि इधर मैयत दफन हुआ वापस आए, आप वो सियासी लीडर भी आ रहे हैं, अच्छा फिर वो उनके लिए तो कल्लफ़ अहले मैयत कर रहे हैं, वो पेप्सी ला रहे हैं, वो 7 अप ला रहे हैं, वो इधर से मशरूब ला रहे हैं, उधर से खाना ला रहे हैं, अच्छा और ये बदबख्त लीडर भी जाके वहाँ पे धरना मार के बैठ जाते हैं। हालांकि ये याद रखें कि मैयत के घर नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जिन लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है वो फ़ौरन अहले मैयत के घर ना जाएं। बहार शरीयत के अंदर ये मौजूद है, फतवा आलमगीरी के अंदर मौजूद है, अच्छा फतवा रज़विया के अंदर ये मौजूद है, फ़िक़्ह की अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों में ये मसला मौजूद है, जबकि हमारे इलाकों में हमारे आइमा ये चीज़ कभी नहीं आपको बता रहे। ये खियानत है दीन के साथ और ये बदबख्ती है उन लोगों की जिन्होंने दीन नहीं सीखा। मैयत के
जैसे ही आपने नमाज जनाजा अगर आपने पढ़ा है तो फ़ौरन जो रस्म है ना, जो तरीका का कि अब उधर से नमाज जनाजा पढ़ा, मैयत दफन हुई, अब जितने भी लोग नमाज जनाजा पढ़े वो सीधे हुआ अहले मैयत के घर पहुंच गए, ये फातिहा पढ़ो। अब ये क्या है, कौन सी फातिहा पढ़ रहे हैं आप? नमाज जनाजा आपने पढ़ लिया, नमाज जनाजा फातिहा से अफजल है। जब वो अफजल काम कर लिया तो अब ये इस अमल के लिए आप कैसे आए? उनको अहले मैयत को कुछ वक्त दें, कुछ सुकून का, क्योंकि जैसे ही रूह निकला उसे लेकर दफन होने तक कि वो कर्ब भरे लम्हा वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से गमों में नढाल रो धोकर वो गुजारे। अब उनको चंद लम्हे दें, कुछ वक्त दें, 2-4 घंटे उनको फ्रेशमेंट होने के लिए कुछ वक्त दें। फिर उनके साथ जो मेहमान हैं, जो बैरून इलाका से आए हैं, बैरून मुल्क से आए हैं, दूर दराज से आए, उनके साथ उन्हें ताज़ियत करने का मौका दें। आप लोग पहुँच गए, किस लिए आप पहुँचे? तो फिर यही बदबख्त लोग बैठ जाते हैं जहाँ पे वो खाना खिलाया जा रहा है, वहाँ पे यही सबसे पहले यही लोग लाइन लगे होते हैं, और ये सब अहले इलाका ही होते हैं, करीबी लोग होते हैं। तो इसलिए ये हराम है, गुनाह है। यूँ समझ लें कि आप वो गोश्त नहीं खा रहे, बल्कि आप हराम मुर्दार खा रहे हैं। तो इसलिए मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है, और कमेटी वालों से भी, जहाँ जहाँ कमेटियाँ हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी एहतियात करें और सिर्फ खाना अहले मैयत को खिलाएं। 3 दिन तक मैयत वाले घर में किसी किस्म की दावत करना, नियाज करना, हालांकि वो तीजा 10वां साल सवाब के ज़राए, तो उन पे भी जो खाने के लवाजमात होते हैं, और फिर वो साथ साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वो जो मुख्तलिफ डिशें तैयार की जाती हैं तीजे 10वें 40वें पे, वो भी किस तरह के वो हिंदुआना तरीक़ाकार है, ये इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो देखते रहें बेला कश्मीरी 369 चैनल को, और इस चैनल को फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए।